ये रिजल्ट मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन चूंकि स्पेस की वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, स्पेस की वजह से। ये जो क्लोज बार है इसके साथ जाए, टेक्स्ट सर्च क्यूरी जहां लिखा आ रहा है, राइट क्लिक और अनडक कर लें। राइट क्लिक और अनडक कर लें। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो अनडक होके वो क्या करेगा, उन तमाम रिजल्ट को एक अलग विंडो में ओपन कर देगा। हो गया जी। अब इसमें और स्पेस भी बच सकती है। ये देखिएगा, ये विंडो भी ओपन कर दें, ये ऊपर चलेगी, जब मैं क्लिक करूंगा वो ओपन हो जाएगी। इसे पिन करना है और इस यहां से भी ये टेक्स्ट सर्च क्यूरी के शुरू में भी विंडो आ रही है, इसे ओपन कर दें। तो इट मीन वो जो इररिलेवेंट चीजें थी वक्ती तौर के लिए उसने हाइड कर दी। अब मेरे सामने तमाम के तमाम पेपर्स आ चुके हैं। वो कहता है कि पेपर जो ये है आकाश, अब्राहम, ओसाई, इसके अंदर 69 टाइम बिजनेस मॉडल का जिक्र हुआ है। इस पेपर में 81 टाइम। इट मीन कि इसने आपको हेल्प कर दिया। मैं इसको ना रेफरेंस सोर्स इसको ना वो करूंगा 60 बाय ये। अब आपको अंदाजा हो जाएगा यहां से कि कौन सा पेपर मेरा रेलिवेंट है और कौन सा पेपर मेरे रेलिवेंट नहीं है। वो आपने रेफरेंस पे क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देगा ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप रेफरेंस पे क्लिक करिए। ओके जी, तो आपके सामने ये बता रहा है कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्टीमेटली हम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट आंसर में ये चेक करना है मेरे रिलेटेड है कि नहीं। अगर तो आपके रिलेटेड टर्म्स डिस्कस हुई हैं, आप उसको चेक करना। ये अगर आपके अभी ये फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल, फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल। अब आप चाहते हैं, अब देखिए इनमें से कौन पेपर को पढ़ना चाहते हैं, फर्दर किनको नहीं पढ़ना चाहते हैं। अभी इसी के साथ चलते हैं कि ये आपके सामने, तो इसका मतलब मेरे मुताबिक जो है यहां से लेके यहां तक रखने, यहां तक ये पेपर में एबिलिटी ने, बाकी पेपर में भी डिस्कस है, फ्रीक्वेंसी है, चलो यहां तक जा सकते हैं। आप अपना कोई भी स्टैंडर्ड सेट कर लें, कोई भी स्टैंडर्ड सेट कर लें। तो कंट्रोल अभी ड्राफ्ट नहीं कर रहा, अभी मैंने सिलेक्शन का तरीका बताया, इसका फायदा क्या है ये बाद में डिस्कस करूंगा। अभी यह है कि आपको पता चल गया ये पहला पेपर तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 740 टाइम बिजनेस मॉडल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और 740 बिजनेस मॉडल का वर्ड टोटल पेपर का 10% है। मीन के टोटल पेपर का ये 11% कवर कर रहा है। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड है ना इसके, फर्स्ट के लिए कितने आ रहे हैं, 740 है ना, तो ये पेपर है 7400 वर्ड्स का, 74, 75 और 7300 वर्ड्स का। तो उसका 10% मीन 10% पोर्शन बिजनेस मॉडल पे डिस्कस हुआ है। ये तो बिजनेस मॉडल के वर्ड पे आगे पीछे डिस्कस करने के बाद तो इसकी स्पेस बढ़ जाएगी। अब ये हमारे सामने समझे, ये बेसिक रेफरेंस आउटपुट जो समरी आउटपुट है, समझ आ गई सबको कैसे नजर आई, इससे हमें इनसाइट कैसे मिल रही है, कौन सा रेलिवेंट है कौन सा नहीं। अब रेलिवेंट का ये तो नहीं किसी ने वैसे ही बिजनेस मॉडल लिख दिया होगा, अब उसमें से भी स्पेसिफिक होना हमने, तो अभी हम रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में, वो रेफरेंस में जब जाएगा वो क्या करेगा कि पेपर नंबर 1, ये ऊपर पेपर का नाम है, ऊपर पेपर का क्या है, उसमें ये है एक्सप्लोरिंग द फील्ड ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब ये हमें समझ नहीं आ रही ये क्या कहा है, चलो अभी देखते हैं। सेकंड में आए, रोमन्स आर एक्सप्लोरिंग द फील्ड ऑफ बिजनेस मॉडल, ये भी समझ नहीं आ रही। थर्ड भी समझ नहीं आ रही, फॉर एक्सप्लोरिंग द फील्ड ऑफ बिजनेस मॉडल। अभी चीजें कंफ्यूज हो रही हैं, आगे चलते हैं। Be essential reading for academic working on the study of business model innovation. It will also be quite helpful for people in. अभी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोडिंग कॉन्टेक्स्ट है वो छोटा है, वो नैरो है। वो क्या है, आप क्या करें, दोबारा कोडिंग क्यूरी को रन करें, या रन करने की बजाय और यहीं पे राइट क्लिक कर लें, यहीं पे राइट क्लिक करें और इसमें नहीं, इस पे पहले कोडिंग पे क्लिक करना है, इधर करने की बजाय कोडिंग पे। जब कोडिंग पे जाएंगे, इधर जाएंगे वो ऑप्शन नहीं एनेबल हो रही, इधर ऑप्शन एनेबल नहीं हो रही। जब उसकी रेंज में जाएंगे ना, कोडिंग की रेंज में, यहां राइट क्लिक करें तो कोडिंग कॉन्टेक्स्ट को नैरो की बजाय थोड़ा सा ब्रॉड कर दें। क्या कर दें, ब्रॉड। ये दोबारा क्यूरी को रन करेगा सारा खुद ब खुद ही। तो ये थोड़ा सा जहां पे ब्रॉड पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं कर पाया जिस तरह उसको करना चाहिए था, उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं कर पाया। उसका फिर हल क्या होता है जी, एक तो यह तरीका था ब्रॉड करने का, इस तरीके से उसने सारे रिजल्ट को नहीं कर पाया। आप क्या करें, दोबारा क्यूरी में जाए तो नैरो कॉन्टेक्स्ट की बजाय आप ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट कर दें।
वो जो क्यूरी मैंने ओपन की ना साइड से विंडो हिडन की हुई थी, ओपन किया, नैरो की बजाय मैंने ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट और रन क्यूरी। जब रन क्यूरी की, अभी वो रन कर रहा है तो उसने थोड़ा थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, चेक कर ले, लेकिन वो सब कुछ ज्यादा ही ब्रॉड कर दिया, ये यूजलेस हो गया मेरे लिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको किस तरह यूज करना चाहते हैं। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताता हूं, आप दोबारा जाएं, आप क्यूरी को नैरो ही रखें, क्यूरी को नैरो ही रखें। क्लियर? दो तरीके बताने लगा। एक तो इस ब्लू पे जो पेपर का नाम आ रहा है उस पर क्लिक कर दें, इस ब्लू पे। ये क्या करेगा, उस पेपर को ओपन कर देगा, और पेपर को ओपन करने के बाद जहां जहां बिजनेस मॉडल का वर्ड होगा ये उसको शो कर देगा। ये आपके सामने पेपर आ गया। अब वो जहां जहां पे है ना उसने येलो कलर किया हुआ है, ये देखें, एक्सप्लोरिंग द फील्ड ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ये जहां जहां बिजनेस मॉडल की जिक्र है, ठीक है, फॉर एक्सप्लोरिंग द फील्ड ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, प्रोफेसर फलाना वर्किंग, जो भी उसने वहां कोडिंग की थी ना, कोडिंग शो कर रहा था, यहां पे उस कोडिंग को हाईलाइट कर दिया जो उसने कोडिंग लेके गया। अब ये जाते हैं, ये बुक है, ये क्या है जनरली, इस वजह इशू आ रहा था, मैं हेडिंग की समझ नहीं आ रही थी, चीजों को कैसे लेके चल रहा था। अभी अब जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता है ओनिंग एनी टेक्सिकल बिजनेस मॉडल इनोवेशन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द इनोवेशन सिलिकॉन वैली। इट मीन कि यहां से आपको उससे सारा टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया जो भी रिलेटेड था, आपने जो सर्च करना चाहा था इसके अंदर। इज इट क्लियर? एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह चले जाएं और जाते हैं उसमें दोबारा, एक तो ये है, या दूसरा ये है कि आप पीडीएफ पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक कर दें। अब मैं दोबारा इसको हाइड करने लगा हूं, ये हाइड कर देता हूं। मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, समरी, रेफरेंस, टेक्स्ट और पीडीएफ। भी टेक्स्ट पे मैंने किया, अभी मैं पीडीएफ पे गया हूं। अभी जरा इसको लोड कर ले, व्यू को लोड करने में इशू आ रहा है इसका। ये व्यू लोड हो गया। अब ये पहला पेपर है, मैं कहता हूं पहला पेपर ही। आप ऊपर देखेंगे ना, ऊपर आपको रेफरेंस भी बता रहा है, ये पेपर में आता हूं मैं। ये व्यू दूसरा है ना, इसने अब तमाम पीडीएफ ऊपर शो कर दिए हैं। अब आपको वो कोडिंग पेपर पे पेपर देखनी है, तो आप ये करें। अब ये है एमबीए मास्टर थीसिस, इसमें जाते हैं बिजनेस मॉडल इनोवेशन। अब उसने बाकी सारा कर दिया शेडेड और ये हाईलाइट कर दिया जो आप सर्च करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। द मीनिंग ऑफ बिजनेस इनोवेशन इज गिवन अ फॉलोड बाय वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल प्रोसेस। अब देखिए, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें से कौन सा टेक्स्ट रेलेवेंट है कि नहीं, बट बाय सर्चिंग, बाय गिविंग द कमांड, सॉफ्टवेयर हैज गिवन अस द स्पेसिफिक लोकेशन जहां पे वो डिटेल में वर्ड डिस्कस हुआ। नहीं, अभी उस पे नहीं हम जाएंगे, अभी वो भी होगा। अभी मैं सिंपल बिजनेस मॉडल पे गया हूं, अभी मैं सिंपल, क्योंकि वो हमने वो नैरो किया हुआ था ना, तो उसके पीछे भी उसके आगे भी। अगर इसको मैं क्यूरी को रन करता हूं दोबारा और नैरो की जाए कहता हूं कोडिंग रेफरेंस, सिंपल कोडिंग रेफरेंस और रन क्यूरी कर देता हूं। ओनली व्हेन सर्चिंग इन नोट्स, ये नोट्स के लिए जरूरी है, ये यहाँ पे नहीं, इसके नैरो के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, नैरो से चलना पड़ेगा। और आपके वेरिएबल का नाम और नैरो कॉन्टेक्स्ट और रन क्यूरी, बिल्कुल उसके नीचे सेपरेट 2 में, जहां पे आपने अपनी बिजनेस की टर्म लिखी है सेपरेट 2 में, आपके नीचे शो हो रहा है ना, यहाँ पे स्पेस का मैं फॉन्डा कर ले, सिंबल फॉन्डा कर ले। तो अभी आपके सामने वो तमाम चीजों को हाईलाइट कर रहा है। अभी यहाँ पे पेपर में जाते हैं, ये एक पेपर है, अभी मैं इस पेपर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड पे। अगर कंप्यूटर प्रोसेसर अच्छा, रैम अच्छी है तो ज्यादा फास्ट वर्किंग करेगा। अभी ये है आपका लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे तमाम लिटरेचर जिस पेज पे जिस तरह डिस्कस था उसे सारा बता दिया। अभी देखिए मेरे लिए है डिस्कशन ऑन बिजनेस मॉडल, ओरिजिन, डेफिनेशन एंड डेलिमिनेशन, ये आपके सामने शो होगा। ओके, तो इसका फायदा क्या है कि आप लोग जब नॉर्मल पीडीएफ यूज करते हैं, आप एक टर्म एंटर की एंटर तक करते हो, उसमें अगर फर्स्ट के 740 टाइम बिजनेस मॉडल डिस्कस, 740 एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर आपके पास 10,000 रिसर्च पेपर है, तो फिर आपको बारी बारी करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अब उसमें से कौन सा पेपर एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, उसमें है भी डिस्कस के नहीं है। इससे आपके जो फायदे होंगे, ये जो शॉर्टकट है,
कौन सा पेपर रेलेवेंट है, कौन सा पेपर रेलेवेंट नहीं है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, और कौन सी आइटम जो मेरे रिलेटेड है जहां पे डिस्कस है वो कहा क्या आपको। हाँ, अब इशू ये आ रहा है कि सर ये बिजनेस मॉडल रिसर्च को ढूंढ के तो दे रहा है, लेकिन ये काफी सारा डिफरेंस आ रहा है दरमियान में, कुछ समझ नहीं आ रही चीजों को कैसे लेना है। तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे, क्यूरी में जाएं दोबारा, तो बिजनेस मॉडल वो बिजनेस को अलग वर्ड तस्वर कर रहा है और मॉडल को अलग वर्ड तस्वर कर रहा है। अभी जब जाते ना, ये समरी जो दी हुई है वो बिजनेस की अलग दी है और मॉडल की अलग दी है। मैं कहता हूं नहीं, वो जहां जहां बिजनेस मॉडल इकट्ठा डिस्कस हुआ है वो दे। आप दोनों के शुरू और आखिर में कॉलम लगा दे, डबल कॉलम। अब वो जहां भी बिजनेस, पहले उसने बिजनेस वाले पेपर भी दिए, मॉडल वाले भी दिए, बिजनेस मॉडल वाले भी दिए। अभी हमें वो पेपर चाहिए जिसमें बिजनेस मॉडल इकट्ठा डिस्कस हुआ हो, बिजनेस एंड मॉडल इकट्ठा डिस्कस हुआ हो। अभी देखिएगा रेफरेंस बदलते हैं कि नहीं बदलते, चेक करते हैं। तो मैंने शुरू और आखिर में कोटेशन दे दी, क्लियर हो गया। आप उसको कर देंगे रन क्यूरी, इट मीन ओ यार नैरो भी गेम है। टाइम ले रहा है कंप्यूटर अच्छा था, लोड इतना किया हुआ। यस ओके जी, हमारे सामने रिजल्ट आ गए। अब देखिए काफी फर्क पड़ गया। उसने कहा जनाब ये वाले पेपर हैं, पहले काफी सारे पेपर आ रहे थे, अभी इसने फर्दर सर्च करके दे दिया कि 408 5% डिस्कस है, 327 164। अब वहां पे ये मत समझिएगा कि 408 है तो वहां पे 5% है, 327 है 5% है, 164 है 10% है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड है। इसका मतलब ये ज्यादा डेप्थ में लिखा हुआ पेपर है, ये कम डेप्थ में लिखा हुआ पेपर है, ठीक है। देखिए ये 164 10%, 408 5%। इसका मतलब ये है कि ये 5% शो करता है 500 का, तो ये 10,000 वर्ड का पेपर है। और ये वाला जो पेपर आर्टिकल है जिसमें ये ज्यादा आ रहा है, ये 5,000 वर्ड का पेपर है। क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाएंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगी, आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ना, वर्ड कम हो गए परसेंटेज बढ़ गई। तो आपके सामने ये आर्टिकल आ गए। अब इसमें देख लें कौन से यूजलेस हैं। तो अभी अल्टीमेटली ये थीसिस वाले वही आ रहे हैं। हम इसको हाइड करता हूं मैं, और मैं जाता हूं पीडीएफ में। अभी वही आ गया। अभी जो पेपर देगा उसमें प्योर बिजनेस मॉडल जहां पे डिस्कस हुआ होगा ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। क्लियर हो गया। जिसे आप पहली लाइन पढ़ते हैं, दे सीम टू रिप्रेजेंट प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल रिसर्च स्ट्रीम एंड थस यूजलेस। दे सीम टू रिप्रेजेंट प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल रिसर्च स्ट्रीम एंड थस useless. As existing research gaps in business model research section by useless. Evident when campaign change their business model through innovation according to useless. Was the evolution of Apple. अब देखिए ये narrow context है, कुछ 4-5 वर्ड आगे, कुछ 4-5 वर्ड पीछे। Is it clear? Is it clear? Yes sir. Okay. अब आगे करें, मैं आपको हेल्प करता हूं इसमें। अब लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो, अब ये सारी मेरी पर्सनल टिप्स हैं जो भी रिसर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो भी ये रिजल्ट आए हैं ना, ये अभी इसमें नहीं है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ डेफिनेशंस पे जाता हूँ, किसमें जाता हूँ, तो इवन दो स्पेसिफिक पेपर मेंशनिंग द टर्म बिजनेस मॉडल हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड यूजलेस फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर इन टर्म बिजनेस मॉडल वाज वेरी ऑफन यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल टू बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजिकली. So not the fault of the business model concept is conceived as the origin of business model concept is the field of search hit of the term business model database per year. Both parts of the term business model according to item through the business model as follows. The business model is conceptual tool that. अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन का कंसेप्ट अभी तक नहीं मिल रहा। क्लियर है, डेफिनेशन का कंसेप्ट अभी तक नहीं मिल रहा। अब मैं ये चाहता हूं कि अभी ये तो एक पेपर है, अभी काफी सारे पेपर्स हैं। मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं, मैं इस रिजल्ट, क्यूरी के रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मैं इनको सेव करता हूं। सेव रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, क्रिएट रिजल्ट एज नोड, क्रिएट रिजल्ट एज, तो मैं ऐसे कह देता हूं
अब ये रा नोड है, ये मेरा कौन सा नोड है, रा नोड है। तो इसके लिए मुझे ना पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा रा नोड, क्योंकि रा नोड है, आप क्या करें इसमें तो क्रिएट नहीं करने देगा। बिजनेस मॉडल में ले लें या नोड्स में ले लें। अभी मैं कह देता हूं बिजनेस मॉडल रॉ, अभी रा बोलते हैं इसे, ओके। अब इसने क्या किया, जो भी इनके रिजल्ट थे ना, जो भी इनके रिजल्ट थे, अभी मैं जाता हूं ना उसमें, इसे क्लोज करता हूं, क्लोज, नोड्स में जाता हूं, तो नोड्स में उसने सेव नहीं किया, लोकेशन क्या दी थी मैंने, नहीं बिजनेस मॉडल, लोकेशन दी थी मैंने उसे, लोकेशन दी थी, नहीं इसमें नहीं है, इनमें किसी में नहीं जाना उसने, वो मैंने लोकेशन नहीं दी। देखता हूँ मैं लोकेशन का, क्यूरी लास्ट एंड क्यूरी, नहीं रिजल्ट्स में क्यों जाना, रिजल्ट्स में तो नहीं इसका होगा, आ रहे फोल्डर्स, रिजल्ट्स, बिजनेस मॉडल रहा, ये नोट्स में रिजल्ट दिया मैं, नोट केसेस नहीं, इसको नोट्स के अंदर मैंने लोकेशन दी थी, इसको इसने रिजल्ट्स के अंदर सेव किया। अच्छा, इसने वो क्यूरी को सर्च किया था तो उसे उस बिना पे सेव किया हुआ, लेकिन इसको मैंने किया था क्रिएट एज नोट कर दे। लेकिन चले, इसके अंदर उसने बोला कि 34 रिसर्च पेपर में से 1844 रेफरेंस मिले हैं उसको, और ये आप लोगों का वो नोड है बिजनेस मॉडल के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, वो ना फोल्डर में नोट्स में बोल रहे, लेकिन लोकेशन मैंने उसको उधर दी थी। अभी चेक करता हूँ कि उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन, वो सेव एज नोट करके नोट में करना था, वो मैंने रिजल्ट सेव था। ओके वही हम दोबारा कर लेते हैं, हम जाते हैं दोबारा, और क्यूरी लास्ट रन क्यूरी, वो क्यूरी रन करे पहले, रन क्यूरी, वो चेक गलत हुआ उसमें, मैं दोबारा क्यूरी रन कर रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हुई मुझसे, मैंने वो देखा नहीं उसको। सेव रिजल्ट्स, ये ना नीचे लोकेशन जो थी ना वो रिजल्ट थी मेरी, इसको चेंज करके आपने नोट पे करना था, सिंपल नोट पे किया, और इसका बिजनेस मॉडल ओके। अब जो रिजल्ट सेव करेगा वो नोट्स में मिलेंगे, पहले मैंने उसे लोकेशन गलत दे दी थी। तो ये आपके सामने उसने क्या किया, जो जहां जहां बिजनेस मॉडल का नैरो कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए चीजें दे दी हैं सारी। अब मेरा फोकस ये नहीं है इन चीजों को सर्च करना, मेरा फोकस क्या है कि मैंने एक क्वेरी रन की, अब मेरे पास जहां जहां मेरे पेपर में बिजनेस मॉडल डिस्कस हुआ दे दिया, और मैंने नैरो कॉन्टेक्स्ट रखा। क्या रखा है, अब मैंने क्या मालूम क्या बोला, हमने क्या मालूम करना, डेफिनेशन। इसका मतलब ये बिजनेस प्लान की इन हिस्सों में डिफाइन या डेफिनेशन का अगर वर्ड होगा तो वो हमें ढूंढना है। मेरी बात समझ, मैं क्या करने लगा, बिजनेस मॉडल का नोट क्रिएट हो गया। अब दोबारा जाए टेक्स्ट सर्च क्यूरी में, क्यूरी टेक्स्ट सर्च क्यूरी, तो यहां पे जब जाएंगे जहां पे लिखते हैं डिफाइन, डिफाइन के ले लें सिनोनिम भी, डिफाइन, डेफिनेशन, एक्सप्लेन। क्लियर हो गया, ये मैं 3 लेवल पे ले गया हूं, क्योंकि ये जो सिनोनिम होते हैं इसके डिफाइन, क्योंकि जब भी किसी प्रोफेसर ने किसी आपसे डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया होगा, डिफाइन किया होगा, हमें वो चाहिए, वो लाइनें। अब मैं सारे रिसोर्सेज चूज नहीं करूंगा, मैं सिलेक्ट आइटम में जाके सिर्फ वो पर्टिकुलर नोट जो है ना करूंगा, नोट में जाता हूं और नोट में जाकर आप बिजनेस मॉडल को चूज करता हूं। क्या कंसेप्ट हुआ कि पहले बिजनेस मॉडल की जितनी भी बातें थी वो इकट्ठी कर ली, अब इनमें बिजनेस मॉडल की इन 2 लाइनों में अगर डिफाइन का वर्ड होगा तो मेरा ये बिलीव है, बीइंग एक्सपीरियंस, कि ये डेफिनेशन का जिक्र हुआ होगा। हम मुख्य करते हैं, क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो 2 क्वेरी रन की, बिजनेस मॉडल, उसके उसी नोड को जो सेव किया उसके अंदर जहां जहां डिफाइन का वर्ड आया रन किया मैंने, नहीं किया रन, रन। अब ये देखिए,
ये डिफाइन का जिक्र आगे इसको करते हैं। अब इसको देखते हैं क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। इसको हाइड करता हूं और जाता हूं पीडीएफ में। डिफाइन, तो रेवेन्यू मॉडल डिफाइन। अब ये डिफाइन का वर्ड कहां पे यूज कर रहा है? इसने वो तमाम, मैंने गलत यूज तो नहीं किया था, मैंने नोट ही लिया था वहां पर पर्टिकुलरली। एक मिनट जरा, एक मिनट, इसमें नोट क्लोज करो। क्यूरी, लास्ट एंड क्यूरी और सिलेक्टेड आइटम्स, और सिलेक्टेड आइटम में सिर्फ बिजनेस मॉडल, और ये यूज करना है कोडिंग रेफरेंस में। वो मैंने नैरो कॉन्टेक्स्ट मतलब वो पेपर में चला गया था, तो कोडिंग रेफरेंस यूज करना है इन द केस ऑफ अगर आप नोड में सर्च करते हैं। अगर आप किसमें सर्च करते हैं? नोड में सर्च करते हैं। ये मिस्टेक थी। वो कोडिंग रेफरेंस का मतलब जो उस पेज स्टडी में पेपर डिस्कस हुआ उन पेपर में चला गया था। तो अभी कोडिंग रेफरेंस जो कोडिंग उसने कही थी ना उसके अंदर जो निकाल के उनके अंदर रहना है, तो उसको हम करते हैं रन। सारा कुछ कर सकते हैं। अनडक करें और उस कोडिंग रेफरेंस में जाते हैं। अब देखते हैं रेफरेंस में क्या बात की है। ये यहाँ पे डिफाइन का वर्ड हो, रेवेन्यू मॉडल एंड डिफाइन द करेक्ट फी यूजलेस, गुड सेक्टर इन द जर्नी टुवर्ड्स अ न्यू सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल। So using this framework, companies would be able to assess where their current business model stand and then define the desired future business model and then assess the next step. Useless है तो डिफाइन दे रहा है, लेकिन हम डेफिनेशन को ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजलेस है। स्टेप्स ऑफ TRS प्रोजेक्ट टू डिफाइन a new business model innovation framework that will support the company in this transition. Useless. Repeatedly part of analysis business model. तो BV business model variation ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। Model identification as outline business model patterns combination of so we define a business model. पहुंच गए? We define a business model pattern as a combination of configuration option which repeatedly occurs in successful business model. अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन के रिलेटेड है, अगर आप इसको समझते हैं। क्या लगती है डेफिनेशन के रिलेटेड? रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है? तो अगर रिलेटेड समझते हैं ना आप इसको, आप क्या करें, इसको इतने पोर्शन को जो भी रिलेटेड लगता है, इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके आप क्या करें, आप यहां पर वो बिजनेस मॉडल डेफिनेशन लिखा था ना, डेफिनेशन ये डेफिनेशन नोट बनाया था ना हमने। आप उसको चूज करें और क्लिक कर दें, तो ये क्या होगा कि ये उसने इतना पोर्शन उस नोड में फेंक दिया। अगर उसको देखना चाहते हैं, मैं दूसरी विंडो में जाता हूं तो डेफिनेशन पे क्लिक करता हूं ना, उसने उतना पोर्शन उसमें फेंक दिया। वी डिफाइन अ बिजनेस मॉडल पैटर्न एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कि उसने बताया कि फ्ला पेपर में ये आपने साइड किया। मैं दोबारा बताता हूं, आप इसमें आ जाए। अभी सेकंड पढ़ते हैं। एग्जांपल ऑफ कंपनीज व्हिच ऑलरेडी यूज अ पैटर्न इन द बिजनेस मॉडल ऑल एलिमेंट, ये भी यूजलेस है। अ पैटर्न नो टू कंसेप्चुअलाइज बिजनेस मॉडल इन द फर्स्ट इंस्टेंस अ कंसेप्चुअल बिजनेस मॉडल आउटलाइंस द, अब ये देखते हैं, अ कंसेप्चुअल बिजनेस मॉडल आउटलाइंस द फंडामेंटल आइडिया ऑफ अ बिजनेस मॉडल बट हैज नॉट येट बीन स्पेसिफाइड कंप्लीटली। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंसेप्चुअल बिजनेस मॉडल पोजेसेस परफॉर्म नो, सिलेक्टिंग बिजनेस मॉडल in second step combination no, condition monitoring system for packaging machines by specific conceptual business model, it therefore gets customized on the hand and described nahi. Okay, for management the concept of business model has been treated as set of different types rather than integrated logic flow between components. The conceptualization of business model very focused on limited scopes. Platform is still trying to figure out business model for sustaining itself. So, with uncertainty around the definition of and a relationship between business model component, the developer has limited understanding of usefulness. So, has primed our research interest in underlying process of business model development, which can give rise to the merging and constant transformation of business model. Research approach setting may enable class comparison. Business define much different settings. Second, no. So, in this enhanced understanding of innovation of the concept. तो रेवोल्यूशन द बिजनेस मॉडल ओवरकम नो नॉट रिलेटेड। अब अल्टीमेटली देखिए, अब ढूंढना तो हमको पढ़ना है, पर रात भर वो आप जो 50 पेज 20 पेज 30 पेज का रिसर्च पेपर या केस स्टडी पढ़ते, आप एटलीस्ट उसके पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं जहां पे रेलेवेंट होगा हम डालेंगे। अभी उसमें उस टारगेट तक पहुंच नहीं पा रहे। सो एज ए रिजल्ट दे डिफाइंड बिजनेस मॉडल एज फॉलोज। एज ए रिजल्ट
They defined business model as follows. A business model is a conceptual tool that contain a set of elements. अब ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये डेफिनेशन क्या है? मैं फौरन ही इस पेपर पे क्लिक कर दूंगा। जो ऊपर ब्लू कलर का रेफरेंस दिया था ना, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा दोबारा देखें। मैं जब पढ़ रहा था अभी और रेफरेंस में क्लिक कर दिया। पहले मैं वो समरी में था ना, रेफरेंस में था। तो ये है एज अ रिजल्ट डिफाइंड बिजनेस मॉडल। तो मैं फौरन ही बिलो लिंक पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ बिजनेस की डेफिनेशन इनकम्प्लीट सी नजर आ रही है। मैं क्लिक कर दूंगा इस पेपर में, उस पेपर को ओपन करके दिखाएगा। एज ए रिजल्ट, ये जो ब्राउन किया हुआ, एज ए रिजल्ट दे डिफाइन बिजनेस मॉडल एज फॉलोज। A business model is a conceptual tool that contains a set of elements and their relationship and allows expressing the business logic of specific firm. It is a description of value फला ये यहाँ तक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है। ये एग्री? ये डेफिनेशन मिल गई ना हमें। अब यहाँ पे जाके ना आप ये देखें नीचे कोई और, अगर कोई और नोट होगा तो बैक स्पेस दबा के डेफिनेशन ढूंढेंगे। डेफिनेशन जो भी नोट क्रिएट किया हुआ था, क्लिक किया और ओके। जब हम जाएंगे उसके अंदर दूसरी विंडो में, ये डेफिनेशन की विंडो में, तो ये देखिए वहां पे वो डेफिनेशन आ गई। मीन इससे क्या हुआ कि आप टारगेट को पढ़ते गए, साथ ही नोट में फेंक देंगे, उस वेरिएबल में फेंक देंगे। अभी और डेफिनेशन देखनी है हमें। ये की था, ये वो क्यूरी बंद हो गई। इसको दोबारा क्यूरी को रन करेंगे। क्यूरी दिस नो 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 रन क्यूरी। हाँ जी, मैं के ओके जी। मैं इस प्रोसेस को रिवाइज करता हूं क्योंकि अब हम आज एक डेफिनेशन मिली, इस तरह मल्टीपल डेफिनेशन आप ढूंढ लेंगे और आप टारगेट तक एज क्विक पॉसिबल जब पहुंच जाएंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नोट क्रिएट कर लिया जो मेरे टारगेट नोट है, क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक टाइप चल रहा हूँ, मैं मर्जिंग नहीं चल रहा। मर्जिंग मीन आप पेपर 1 पे 1 पढ़ते हो, 4 5 6 7 10 पेपर से आइडिया बन जाता है, फिर आप बाकी उसके रेलेवेंट चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हो। अभी मैंने क्या किया कि मैंने तमाम पेपर्स पे जब क्यूरी रन करने की बारी आई, टेक्स्ट सर्च क्यूरी रन की। टेक्स्ट सर्च क्यूरी में जाकर तमाम वो जो वर्ड मैंने लिखा था, मैंने डबल कोटेशन में उसको लिखा। बिजनेस मॉडल लिखने के बाद आपने उसको रन कर देना है। वो जो भी रिजल्ट आएंगे वो बिजनेस मॉडल के रिलेटेड हैं। आपने क्या करना है कि उसको रिजल्ट को सेव करना है, और सेव करना है नॉट इन रिजल्ट बल्कि इन द फोल्डर ऑफ नोट्स। जब वो हो जाएगा, फिर जब दोबारा क्यूरी रन करेंगे, आप लोग दोबारा क्यूरी रन करेंगे, उस सूरत में फिर हम सिलेक्टेड आइटम में जाके सिर्फ वो नोड चूज करेंगे, और नोड के बाद जहां पे हम लोग स्प्रेड 2 के अंदर सिर्फ कोडिंग रेफरेंस, बाकी उस पर लागू नहीं होती। तो क्लिक करके जब रन करेंगे तो फिर हमें वो देगा कि जिसमें बिजनेस मॉडल के रेफरेंस के अंदर डेफिनेशन का जिक्र हो। इट मींस दिस इज अ टेक्निक, ठीक है, टेक्निकल टेक्निक है कि आपने किसी भी चीज तक पहुंचना है तो आप क्या करें, पहले आप क्या करें, एक रिजल्ट सर्च करें, उसके अंदर देखने के इसमें कहां पे आइटम डिस्कस हुई है। आप 4-5 लेवल तक ढूंढ जा सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं जानना चाहता हूं, अभी मैं ये सिंपल बता रहा हूं, बिजनेस मॉडल का बिजनेस या कोई भी इसका वेरिएबल ले लेते हैं कि इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल का परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले मैं इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल सर्च करूंगा कोटेशन में, वो पेपर लेना कर लूंगा, नैरो की जगह ब्रॉड कॉन्ट्रास्ट कर लो, ठीक है ना। जब वो हो जाएगा फिर उस नोड के ऊपर रन करूंगा, उसके अंदर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिस्कस हुई है कि नहीं, वो फिर होंगे इंटीग्रेटेड बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वाले पेपर। फिर उसके अंदर कहूंगा कि इनके दरमियान एसोसिएशन का वर्ड लगा लें। मतलब जिस तरह भी आपके ज़हन में आइडिया आता है, आप फर्दर क्या करें, नोट को नोट टारगेट तक पहुंचने के लिए आप टेक्निकल होते जाएं, तो आपकी चीजें ये एक तरह का बिग डेटा एनालिसिस है ना, कि आप टेक्निकल हो गया, टेक्निकल तरीके से चीजों को अंदर से डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक, ये एक कंसेप्ट है, एक वे है चीजों को सर्च करने का कि आप किस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। ओके जी। सो अभी हमने चले एक मेथड की तरह, इसके अलावा जो जनरल रेलेवेंट लिटरेचर को सर्च करने की कमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट सर्च क्वेरी में